स्वागत है आप सबों का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 13.1। तो 13.1 बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला है जिनको हमें जानना जरूरी है। अगर हम ये जान लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में हमें इजी होगी। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो 9 क्लास के हैं, पर अभी भी वो 10 क्लास में वो काम आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। इसके बाद क्या है घन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 6a²। फिर अगला फॉर्मूला क्या है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी इंटू एच। ठीक है। तो देखिए पार्श्व में क्या करते हैं, घन आप लोग जानते हैं घन में क्या होता है 6 सतह होते हैं। तो पार्श्व में क्या करते हैं हम 4 सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं और संपूर्ण में पूरा 6 सतह का निकालते हैं। ठीक है। उसी तरह घनाभ में भी हम लोग वही पार्श्व में क्या करेंगे 4 सतह का निकालते हैं और कुल में 6 सतह का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर एल। और एल कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। एच ऊंचाई है, आर त्रिज्या और एल क्या है तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे बेसिक्स फॉर्मूला है जो 13.1 बनाने में हमें बहुत मदद करेंगे। ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग 13.1 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है दो घन है, तो उन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है एक घनाभ बनाया जाता है। तो चलिए हम दो घन बना लेते हैं। ठीक है। तो ये दो घन है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है एक घनाभ बनाया जाता है। तो देखिए और दोनों घनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। तो लिखते हैं क्या दिया है यहाँ पे घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या निकालना है हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसीलिए हमने क्या दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो देखिए घन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, चूंकि घन का आयतन बराबर तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। ठीक है। और क्वेश्चन में घन का आयतन कितना दिया है 64 इक्वल टू ए क्यूब। अब देखिए ये घात 3 है, इसमें इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा घनमूल। तो 63 का घनमूल बराबर ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 64 को तोड़ के लिखते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 4 16, 16 चौके 64। तो घनमूल में कैसे निकालते हैं जब तीन तीन का समूह बनाते हैं और उससे एक बाहर आता है। तो ये तीन का समूह में है एक 4 बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए घन की भुजा कितना हो गया ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि ये दोनों घनों में से प्रत्येक का जो भुजा है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस घन को और इस घन को मिलाकर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसका लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। इसमें की लंबाई 4 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देखिए दो घन है, वो दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या चेंजेस होंगे। देखिए इसको मिला देते हैं तो ये जो लंबाई है ना यहाँ से यहाँ 4 और ये देखिए ये वाला भी आके इसमें जुड़ जाए तो लंबाई कितना हो जाएगा 8। लेकिन ये जो चौड़ाई है ना ये उतना ही रहेगा और ये ऊंचाई भी, अच्छा ये ऊंचाई है, ऊंचाई क्या रहेगा 4 ही रहेगा और ये जो चौड़ाई है वो चौड़ाई भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा। तो अब हम लोग लिखते हैं कि दो घनों को मिलाकर घनाभ बनाने पर, दो घनों को मिलाकर, तो हमने क्या लिखा दो घनों को मिलाकर घनाभ बनाने पर, तो L क्या हो जाएगा यानी कि लंबाई 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर और B कितना रहेगा उतना ही रहेगा 4 ही रहेगा और H भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा। ठीक है। तो दो घन को मिलाकर घनाभ बनाने से क्या है सिर्फ लंबाई बदल रहा है और चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदल रहा है। ठीक है। तो अब हमें घनाभ का LBH पता चल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका हमें क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 लिखते हैं गुना L की जगह क्या लिखना है 8, B की जगह 4 प्लस B की जगह 4 और H की जगह भी 4 प्लस H की जगह 4 लिखना है और L की जगह 8। तो कितना हो गया 2 गुना 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। तो कितना हो गया 2 गुना, ये सबको जोड़ते हैं, 2 6 8 2 10 का 0 हाथ में रहा 1 3 4 7 और 1 8। ठीक है, तो 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने नहीं लिखा, इसको पढ़ लेते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बर्तन क्या है गोले के आकार, अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर क्या है बेलन रखा गया है। तो चलिए इसका हम ड्राइंग बना लेते हैं। एक अर्धगोला है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आप बना लीजिए अच्छे से ड्राइंग। तो ये एक अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर क्या है एक बेलन रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, ये व्यास यहां से यहां हो गया, ये कितना है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की टोटल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है अर्धगोले का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगा व्यास बटा 2 यानी कि 14 बटा 2, 2 कम 2 2 सत्ते 14, तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो ये अर्धगोले की त्रिज्या है 7, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी 7 ही होगी। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और अब हम लोग क्या निकालते हैं बेलन की ऊंचाई। तो देखिए बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, पूरा इस बर्तन की ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर और ये जो अर्धगोले का त्रिज्या है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा 13 से अगर हम लोग ये अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ पे दोनों जगह पाई और आर जो है ना सेम है। देखिए बेलन का भी त्रिज्या 7 है और अर्धगोले का भी त्रिज्या 7 है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा और आर। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा आर, और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा एच। तो 2 लिखेंगे गुना पाई की जगह 22/7 और आर कितना है 7, ब्रैकेट के अंदर आर की जगह 7 प्लस एच कितना है 6। तो ये कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7, तो ये कितना हो गया 44 गुना 7 6 13। तो इसको गुना करते हैं डायरेक्ट, 13 चौके 52 का 2 हाथ में रहा 5, 13 चौके 52 53 चौके 55 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो देखिए एक खिलौना है जो 3.5, ये एक शंकु है 3, उसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर और ये क्या है इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए ये जो शंकु है इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर खड़ा है और कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह था। उसके इसमें क्या था ऊपर में बेलन था, यहाँ पे शंकु है। तो यहाँ इसका भी
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या भी क्या है, इतने ही है, 3.5 ही है। तो शंकु की त्रिज्या ये भी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, तो देखिए शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगा, देखिए पूरा यहां से यहां कितना है 15.5, और यहां से लेकर ये क्या है, त्रिज्या है, ये कितना है 3.5। तो ये 15.5 से ये 3.5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 15.5 माइनस 3.5, तो इस इनको घटा के देख लीजिए कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर एल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आर तो हमें पता है पर एल नहीं दिया गया है, तो एल निकालते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर है 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करने से कितना आएगा, 144 प्लस 35 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा। और देखिए क्योंकि इसको दो बार लिखना है तो पॉइंट एक के बाद और एक यानी कि दो के बाद, तो 12.25 आएगा 35 का स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए ये पॉइंट के बाद तो कितना होगा, 25 होगा। पहले जोड़ते देखिए, ये 4 और ये 2 6, ठीक है, ये 4 और 1 5, फिर 156.25। अब इसको रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, देखिए पॉइंट हटाते हैं, नीचे एक आएगा तो पॉइंट के बाद दो अंक है तो 2 0। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं, 15625। ठीक है, इसको आप कहीं रफ में तोड़िएगा, आप इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, 6 बार 5 आएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 15625 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 बार 5 आएगा। और हम लोग 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों से 5 बार आएगा, ये दोनों से 1 बाहर आएगा, ये दोनों से 1 बार, तो 5 गुना 5 गुना 5 बटा 10, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी कि 125 बटा 10। तो नीचे के बाद देखिए ऊपर पीछे से के बाद पॉइंट, तो यानी कि कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा एल। अब ये क्या है, खिलौना, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह आर का मान क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे पाई आर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से पाई आर कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा और एक आर बचेगा, प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल। पाई की जगह लिखना 22/7 गुना आर की जगह कितना लिखना है, 3.5, फिर 2 गुना आर की जगह 3.5 प्लस एल की जगह कितना लिखना है, 12.5। ठीक है, तो ये कटेगा, पॉइंट हटाते हैं इसको, नीचे पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0, 7 एकम 7, 7 पचे 35, फिर ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 2 11 में 22, तो कितना बच गया 11 गुना, इसको ये करते हैं 35 को 3.5 को 2 से गुना करें तो 7 प्लस 12.5, यानी कितना है 11 गुना 12 7 19.5। अब इसको गुना करते हैं, 11 पचे 55 का 5, हाथ में रहा 5, 11 9 99, 99 और 5 कितना हो गया 104, 104 का 4, हाथ में रहा 10, 11 एकम 11, 11 और 10 कितना होता है 21। पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक के बाद है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक घन है, ठीक है, और इसका भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा गया है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा और ये जो एक ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, घन की भुजा, ये मान लेते हैं, ये बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। तो लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगी, व्यास बटा 2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखिए जब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो भी ये वाला भाग आ रहा है, और जब अर्धगोले का निकाल रहे हैं तो भी ये वाला भाग आ रहा है, यानी कि ये 2 बार आ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार घटाएंगे। तो ये किस आधार का, वृत्तीय। तो लिखेंगे माइनस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr² माइनस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होता है πr²। तो यहाँ पे कितना होगा 6a²। देखिए यहाँ पे दोनों सेम चीज है, πr², इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 को माइनस करें तो 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या बचेगा πr²। ठीक है, अब 6 लिखते हैं, a² की जगह क्या लिखना है 7 का स्क्वायर प्लस पाई की जगह 22/7 और r, ये जो r है ना वो किसका है, अर्धगोले का त्रिज्या है, तो वो कितना है 7/2, 7/2 गुना 7/2। तो ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 2 एकम 2, 2 11 में 22। तो यहाँ क्या बचिया 6 गुना 49 प्लस यहाँ पे 77/2। ठीक है, 6 नम 54, अब मेरा 5, 6 चौके 24, 25 26 27 28 29 प्लस 77/2। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ है तो 1 है, अब हम लोग 1 और 2 का 200 लेते हैं, तो कितना आएगा 2। ये 2 को ये 1 से भाग ले तो 2 आएगा, तो 2 को इससे गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस फिर ये 2 को ये 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 77 को 1 से गुना करने से 77। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 7 और 8 15, तो 15 का 5 हाथ में रहा 5, फिर 8 और 7 15 और 1 16, 16 का 6 हाथ में रहा 1, फिर 5 और हाथ का 1 6/2। इसको भाग करके देख लीजिएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है।